जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव होने जा रहा है और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव से पहले जो है जमीन तैयार हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक और बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर साख दांव पे लगी हुई है और लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर जो है भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाबले में पहले नाम मात्र के लिए ही थी, लेकिन चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है पासी समाज के वोट को सेंध लगाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। और चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ जो है जो पासी समाज का जो वोटर्स था, लगभग 55 से 60 हज़ार वोटर्स यहाँ पर पासी समाज के हैं जो एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे। उनमें कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने का काम जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने के बाद किया है। तो चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। और बहुत ज़्यादा बदलाव होने के साथ ही साथ जो है चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है यहाँ पर कांटे की कर बताई जा रही है। लगातार विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो चुनावी सर्वे कर रही हैं और चुनावी सर्वे करने के बाद ही जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। विभिन्न जो एजेंसियों के माध्यम से जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो है पीडीए के स्लोगन के साथ पीडीए के नारे के साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ पर हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कुंभ में जो घटना घटित हुई है उस पर अखिलेश यादव लगातार सरकार की नीतियों पर, सरकार के जो कार्य है और सरकार की कार्य के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन ने जो महाकुंभ में प्रयागराज में जो कार्य किया है उसको लेकर लगातार घेर रहे हैं। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार पर कुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची, उसके बाद अनेक लोगों की जानें चली गई, उसको लेकर लगातार सवाल विपक्ष जो है सरकार से पूछ रहा है और सरकार जो है वो कटघरे में दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी जो है कुंभ का प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुई, आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो वीडियो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जा रहे हैं। वहीं पर तमाम न्यूज़ चैनल वाले भी वहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जो हैं निकल के आ रही हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इस सीट पर अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर 40 स्टार प्रचारकों के साथ जो है 3 फरवरी को चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। विशाल रोड शो अखिलेश यादव जी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है खबर आ रही है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो हमेशा से ही पिछड़ा दलित हितैषी रही है। पिछड़े दलितों को साथ में लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं कई बार विधायक और मंत्री भी बने हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जहाँ पर मायावती जी के बेहद करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य माने जाते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जो खबरें सामने आ रही हैं कि इस सीट पर जो है मौर्य समाज का जो वोटर्स है वो लगभग 6000 वोटर्स जो है मौर्य समाज के हैं, जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर प्रभाव भी दिखाई देता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। तो उस पार्टी के साथ में आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जी का गठबंधन भी हो सकता है। क्योंकि लगातार जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बनाई हैं तब से लगातार उनके पास जो अखिलेश यादव जी ने एमएलसी का पद दिया था उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो पद के बिना चल रही। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर
स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जो समर्थन है वो अगर समाजवादी पार्टी को देंगे तो निश्चित तौर से जो है आगामी चुनाव में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होगा उसका जो फायदा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दूर हैं और समाजवादी पार्टी से भी उनमें दूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में आ सकते हैं विधानसभा चुनाव 2027 में। लेकिन उससे पहले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। और उसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में उनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते हैं बदायूं की लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय पर उनका जो टिकट है वो बदायूं से काट दिया था। उसके बाद जो है उनके नाराजगी की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। और निश्चित तौर से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है गठबंधन होगा। और उस गठबंधन के तहत में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सिरे वो शुरुआत भी करेंगे। और कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है एक ही सीट है जिसे विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लगातार लोग और जनता जो है लगातार संघर्ष भी कर रही है। और वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है उसे हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर अन्य समाज के जो वोटर्स हैं वो 28,000 हैं, मुस्लिम समाज जो है 26,000 हैं, मौर्य समाज 6,000 हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अत्यंत प्रभावशाली भी है। पाल समाज 5,000 हैं, चौरसिया 23,000 हैं, यादव 50,000 हैं और वहीं पर रैदास 16,000 हैं, कोरी वोटर 18,000 हैं, पारसी समाज 57,000 हैं, वैश्य समाज 18,000 है, ठाकुर समाज 22,000 है, ब्राह्मण और गोसाई समाज जो है वो 75,000 है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ ने 2017 में चुनावी मैदान में जीत जब दर्ज की थी तो ब्राह्मण में ब्राह्मण और जो दलित और पिछड़े लोगों को एक साथ करके भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत दर्ज की है। वहीं पर हम आपको बताते थे समाजवादी पार्टी की यहाँ से जब जीत हुई है तो उसमें पारसी यादव और मुस्लिम समाज के साथ साथ दलित और पिछड़ा वोटरों ने भी अखिलेश यादव जी को वोट दिया 2022 के विधानसभा के चुनाव में। तब जाकर अवधेश प्रसाद पासी यहाँ से चुनावी मैदान में जीते। लेकिन अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चाएं बहुत ही तेजी के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।